नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो उवझायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो लोय सवसाहुणं ऐसो पंचणमुकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवेसी पढ़मं हवै मंगलम मंगलानं च सवेसी पढ़मं हवै मंगलम। जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार। आओ स्वागत करे तुम्हारा आओ स्वागत करे तुम्हारा हार्दिक अभिनंदन है तुम्हारा हार्दिक अभिनंदन है तुम्हारा वंदनवार हजार पर्युषण जय 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 जयकार जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार। तीर्थंकर भी तुम्हें मनाए तीर्थंकर भी तुम्हें मनाए तीन लोक में गरिमा गाए तीन लोक में गरिमा गाए महिमा परंपार पर्युषण जय 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 जयकार जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार। आओ सभी आराधना कर लो आओ सभी आराधना कर लो मंगल मैत्री पथ पर बढ़ लो मंगल मैत्री पथ पर बढ़ लो सफल बने अवतार पर्युषण जय 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 जयकार जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जय। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहे तु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि
कुरुते बलान् मां यत् कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहेतु। पर्वाधिराज पर्व पर्युषण के पावन पवित्र दिवस हम सबके समक्ष है। निरंतर आप सभी यहाँ पर पर्व पर्युषणों में श्री अंतकृत दशांग सूत्र की मूल और अर्थ सहित वाचन विवेचन श्रवण कर रहे हैं। आज पर्वाधिराज पर्व पर्युषण का तीसरा दिवस। मूल वाचन प्रारंभ होगा पेज नंबर 70 से। कल आपने 69 नंबर पेज तक का मूल वाचन श्रवण किया था। आज 70 पेज नंबर 70 से मूल वाचन प्रारंभ हो रहा है। गस्सुकुमाल जन्म वृत्त। तैणम सा देवई देवी अन्नया कयाई तंसी तारी सगंसी जाव सिंहम सुमिणे पासिता णम पड़िबुद्धा जाव पाढ़या हट्ठ हिया परिवहई तैणम सा देवई देवी नवणम आसाणम जासुमना रत्त बंधु जीव ग लखारस सरस पारिजातक तरुण दिवायर समपभम सौवनयन कंतम सुकुमालम जाव सूर्वम गयतालुय समाणम दारयम पयाया जम्मणम जहा मेह कुमारे जाव जम्हाणम अम्हम इमे दारे गयतालु समाने तम होणम अम्हम एयस्य दारगस्य नामधेज्ये गय सुकुमाले तैणम तस्य दारगस्य अम्मा पियरे नामम करेंती गय सुकुमालोत्ति शेषम जहा मेहे जाव अलम भोग समत्थे जाए यावी होथा तत्णम बारवये नैरिये सोमिले नामम माहणे परिवसई अड्ढे रिव्वेय जाव सुपरिनिठिये यावी होथा तस्य सोमिल माहनस्य सोमश्री नामम माहणी होथा सुमाल तस्सणम सोमिलस्य धुया सोमश्रीये माहणीये अत्तया सोमा नामम दारिया होथा सुमाला जाव सुरुवा रुवेणम जाव लावण्यणम उक्किट्ठ शरीरा यावी होथा तैणम सा सोमादारिया अन्नया कयाई नहाया जाव विभूसिया बहुहिम खुज्जाहिम जाव परिखित्ता सयाव गिहाव पड़िनिखमई पड़िनिखमित्ता जेणेव रायमग्गे तेणे उवागच्छई उवागच्छित्ता रायमग्गंसी कणगतिंदु सैणम कीलमाणी चिट्ठई तेणम कालेणम तेणम समयणम अरहा रिठणेमी समोसड़े परिसा निगया तैणम से कन्हे वासुदेवे इमी से कहाए लदठे समाणे नहाए जाव विभसिये गए सुकुमालेणम कुमारेणम सद्धिम हत्थी खंदवर गए सकोरंट मल्लदामेनम धरिज्यमाणेणम सेवर चामराहिम उद्धूवमाणिहिम बारवय्ये नैरिये मध्यम मध्येणम अरहो अरिठणेमिस्य पायवंदे निगच्छमाणे सोमम दार्यम पासई पासिता सोमाय दारियाय रुवेण य जोवन्नेण य लावन्नेण य जावविम्ये तैणम कोडुंबिय पुरी से सद्दावेयी सद्दावित्ता एवं वयासी गच्छाणम तुभ्ये देवाणुपिया सोमिलम माहणम जायित्ता सोमम दार्यम गेन्नः गेन्हिता कन्नन तेवरंसी पक्षिवः तैणम ऐसा गय सुकुमारस्य कुमारस्य भार्या भविष्यई तैणम कोडुंबिया जाव पक्षिवंती तैणम से कन्हे वासुदेवे बारवय्ये नैरिये मध्यम मध्येणम निगच्छई निगच्छिता जेणेव सहसंभवणे उज्जाणे जाव पजुवासई तैणम अरहारिठणेमी कन्नस्य वासुदेवस्य गय सुकुमारस्य कुमारस्य तीसेय धम्मकाय कन्हे पड़ी गए तैणम से गय सुकुमाले अरहो अरिठणेमिस्य अंतियम धम्मम सोचा जमनवरम अम्मापियरम आपुच्छामी जहाँ मेहो महेलिया वज्जम जाव वड्ढीय कुले तैणम से कन्हे वासुदेवे इमी से कहाए लदट्ठे समाणे जेणेव गय सुकुमाले तेणे उवागच्छई उवागच्छित्ता गय सुकुमालम आलिंगई उच्छंगे निवेशई निवेशिता एवं वयासी तुमम ममम सहोदरे कणीयसे भाया तम्माणम तुमम देवाणुपिया इयाणिम अरहो मुंडे जाव पवयाही अहन्नम बारवय्ये नैरिये महया महया रायाभिषेणम अभिसिंचिस्सामी तैणम से गय सुकुमाले कन्हेणम वासुदेवेणम एवं उत्ते समाणे तुषिणीये संचिट्ठई तैणम से गय सुकुमाले कन्हम वासुदेवम अम्मा पियरो य दोच्चंपी तच्चंपी एवं वयासी एवं खलु देवाणुपिया मानुष्या कामा खेला सवा जाव विप्प जहि अव्वा भविष्यन्ति तम इच्छामिणम देवाणुपिया तुभ्येहिम अमृन्नाये अरहो अरिठणेमिस्सा अंतिये जाव पवैत्ते
तैणम तम गैसकुमालम कन्हे वासुदेवे अम्मा पियरो य जाहे नो संचायन्ति बहुयाहिम अणुलोमाहिम जाव आघवित्तये ताहे अकामा चैव एवं वयासी तम इच्छामोणम ते जाया एक दिवसमवि रज्जसिरिम पासित्तये निखमणम जहाँ महाबलस्य जाव तमाणाये तहा संयमित्तये से गैसकुमाले अणगारे जाए इरिया समीये जाव गुत्तबम भयारी तैणम से गैसकुमाले जमचेव दिवसम पवय्ये तस्येव दिवसस्य पूवावरण्य काल समयंसी जेणेव अर्हा अरिठणेमि तेणेव उवागच्छयि उवागच्छित्ता अर्हम अरिठणेमिं तिखुत्तो आयाहीण पयाहीणम करई करित्ता वंदयी नमंसयी वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी इच्छामिणं भन्ते तुभ्येहिम अभिनुन्नाय समाणे महाकालंसी सुसाणंसी एगराय्यम महापडिमम वसंपज्जित्ताणं विहरित्ते आहा सुहम देवाणुप्रिया तैणम से गैसकुमाले अणगारे अरहया अरिठणेमीणा अभिनुन्नाय समाणे अरहम अरिठणेमिं वंदयी नमंसयी वंदित्ता नमंसित्ता अरहो अरिठणेमि संतियाओ ससंभवणाओ उज्जाणाओ पडिनिखमयी पडिनिखमित्ता जेणेव महाकाले सुसाणे तेणेव उवागये उवागच्छित्ता ठंडिल्लम पडिलेहेयी पडिलेहित्ता उच्चार पासवन भूमिं पडिलेहेयी पडिलेहित्ता इसी पब्भार गयणम कायणम जा दोवी पाए साहट्टु एगरायिं महापडिमम उवसंपज्जित्ताणं विहरई इमं चणम सोमिले महाणे सामिधेयस्य अट्ठाए बारवय्यो नैरियो भैया पूवनिगये समिहाओ य दभ्येय कुसेय पत्तामोडम च गेन्हई गेन्हित्ता ततो पडिनियत्तई पडिनियत्तित्ता महाकालस्य सुसाणस्य अदूर सामंतेणम विवैमाणे संध्याकाल समयंसी पविरल मनुस्संसी गैसकुमालम अणगारम पासई पासित्ता तम वेरम सरई सरित्ता आसुरुत्ते एवं वयासी एषणंभो से गैसकुमाले कुमारे अपथीय जाव परिवज्जिये जेणम ममम धुयम सोम सिरिये भार्याये अत्ययम सोमम दार्यम अदिठ्ठदोस्पय्यम कालवत्तिणिम विपजहित्ता मुंडे जाव पवय्ये तम सेयम खलु ममम गैसकुमालस्य कुमारस्य वेर निज्जायणं करित्तये एवं संपेहि संपेहित्ता दिशा परिलेहणं करई करित्ता सरसम मट्टियम गेन्हई गेन्हित्ता जेणेव गैसकुमाले अणगारे तेणे उवागच्छई उवागच्छित्ता गैसकुमालस्य कुमारस्य मत्थे मट्टियाय पालिम बंधई बंधित्ता जलंतियो चिययाओ फुल्लिय किंसूय समाणे खयरंगारे कहल्लेणं गेन्हई गेन्हित्ता गैसकुमालस्य अणगारस्य मत्थे पक्षिवई पक्षिवित्ता भीये तौ खिप्पामेव अवक्कमयी अवक्कमित्ता जामेव दिशम पाउ भूये तामेव दिशम पड़ी गए तैणम तस्य गैसकुमालस्य अणगारस्य शरीरयंसी वेणा पाउ भूया उज्जला जाव दुरहियासा तैणम से गैसकुमाले अणगारे सोमिलस्य माहणस्य मनसावी अपदुस्समाणे तम उज्जलम जाव अहियासेयी तैणम तस्य गैसकुमालस्य अणगारस्य तम उज्जलम जाव अहियासे मानस्य शुभेणं परिणामेणं पसत्थज्जवसाणेणं तयावरणिज्जाणं कम्माणं खयणं कम्मरय विकिरणकरम् अपूवकरणम् अणुपविट्ठस्य अनन्ते अणुत्तरे जाव केवलवर्णानदंसने समुत्पन्ने तौ पच्छा सिद्धे जाव पहीणे तत्थणम् सन्निहियेहिं देवेहिं सम्मम् आराह्यन्ति कट्टु दिव्ये सुरभिगन्धोदये वुट्ठे दशद्धवन्ने कुसुमे निवाय्ये चेलुख्यवे कये दिव्येय गीय गंधव निनाय कये यावी होथा तैणम से कन्हे वासुदेवे कल्लम पाउप भायाए जाव जलंते नहाए जाव विभूषिये हथी खंद वर्गये सकोरंट मल्ल दामेनम छत्तेणम धरिज्यमाणेनम सेवर चामराहिम उद्धूवमाणिहिम महया भड़चड़गर पहकर वंद परिक्षित्ते बारवयीं नैरीं मध्यम मध्येणम निगच्छमाणे जेणे अर्हा अरिठणेमि तेणेव पहारेत्थ गमनाय तैणम से कन्हे वासुदेवे बारवय्ये नैरीये मध्यम मध्येणम निगच्छमाणे एकम पुरिसम पासई जुन्न जरा जज्जरीय देहम जाव किलंतम महई महालयाओ इट्टगरासियो एगमेगम इट्टगम गहाय बह्या रथापहाओ अंतोगिहम अणुपविस्माणं पासई तैणम से कन्हे वासुदेवे तस्य पुरिसस्य अनुकंपणट्ठाय हथी खंदवर्गये चेव एगम इट्ठगम गेन्हि बहिया रथापहाओ अंतोगिहम अणुपवेसेयी तैणम कन्हेणम वासुदेवेणम एगाय इट्टगाय गहियाय
समाणीय अणेगे हिम पुरुषे हिम से महालय इट्टगसरासी बहिया रथा पहाओ अंतो घरंसी अणुपवेशिये तैणम कन्हे वासुदेवे बारवय्ये नैरिये मध्यम मध्येणम निगच्छै निगच्छिता जेणे अर्हा अरिठणेमि तेणे उवागे उवागच्छिता जाव वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता गैसुकुमालम अणगारम अपासमाणे अर्हम अरिठणेमिं वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता एवं वयासी कहिणम भन्ते से मम सहोदरे कणियसे भाया गैसुकुमाले अणगारे जानम अहम वंदामि नमंसामि तैणम अर्हा अरिठणेमि कन्हम वासुदेवम एवं वयासी साहियेणम कन्हा गैसुकुमालेणम अणगारेणम अपनो अट्ठे तैणम से कन्हे वासुदेवे अरहम अरिठणेमिम एवं वयासी कहन्नम भन्ते गैसुकुमालेणम अणगारेणम साहिये अपनो अट्ठे तैणम अर्हा अरिठणेमि कन्हम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्हा गैसुकुमालेणम अणगारेणम ममम कल्लम पूवावरण्य काल समयंसी वंदई नमम सई वंदिता नमंसिता एवं वयासी इच्छामिणम जा उव संपज्जिताणम विहरई तैणम तम गैसुकुमालम अणगारम एगे पुरिसे पासई पासिता आसुरुत्ते जाव सिद्धे तम एवं खलु कन्हा गैसुकुमालेणम अणगारेणम साहिये अपणो अट्ठे तैणम से कन्हे वासुदेवे अरहम अरिठणेमिम एवं वयासी केसणम भन्ते से पुरिसे अपथ्य पथ्ये जाव परिवज्ये जेणम ममम सहोदरे कणियसम भायरम गैसुकुमालम अणगारम अकाले चेव जीवियाव ववरोविये तैणम अर्हा अरिठणेमि कन्हम वासुदेवम एवं वयासी माणम कन्हा तस्य पुरिसस्य पौसमा वज्जाहि एवं खलु कन्हा तेणम पुरिसेणम गैसुकुमालस्य अणगारस्य साहिज्ये दिन्ने कहन्नम भन्ते तेणम पुरिसेणम गैसुकुमालस्य णम साहिज्ये दिन्ने तैणम अर्हा अरिठणेमि कन्हम वासुदेवम एवं वयासी सेणूणम कन्हा ममम तुमम पाय वंदय हवमागच्छमाणे बारवय्ये नैरिये पुरिसम पाससी जाव अणुपवेशिये जहाणम कन्हा तुमम तस्य पुरिसस्य साहिज्य दिन्ने एवमेव कन्हा तेणम पुरिसेणम गैसकुमालस्य अणगारस्य अणेग भवस्य सहस्य संचियम कम्मम उदीरमाणेणम बहुकम्म निज्जरत्थम साहिज्ये दिन्ने तैणम से कन्हे वासुदेवे अर्हम अरिठणेमिम एवं वयासी सेणम भन्ते पुरिसे मय कहम जानियव्ये तैणम अर्हा अरिठणेमि कन्हम वासुदेवम एवं वयासी जेणम कन्हा तुमम बारवय्ये नैरिये अणुपविस्माणम पासेत्ता ठीये चेव ठी भेणम कालम करिसई तन्नम तुमम जानिज्जासी एसणम से पुरिसे तैणम से कन्हे वासुदेवे अर्हम अरिठणेमिं वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता जेणेव आभिसेयम हत्थिरायणम तेणेव उवागच्छई उवागच्छिता हत्थिरायणम दुरुहई दुरुहिता जेणेव बारवई नैरी जेणेव सयगिहे तेणेव पहारेत्थ गमनाये तैणम तस्य सोमिलस्य महानस्य कल्लम जाव जलन्ते अयमेयारुवे अभ्यथिये समुपन्ने एवं खलु कन्हे वासुदेवे अर्हम अरिठणेमिं पायवंदये निग्गये तम नायमेयम अर्हया विन्नायमेयम अर्हया सूयमेयम अर्हया सिट्ठमेयम अर्हया भविष्यई कन्हस्य वासुदेवस्य तम न नज्जई नम कन्हे वासुदेवे ममम केणवी कुमारेणम मारिसई तीकट्टु भीये सयाओ गिहाओ पडिनिखमयि पडिनिखमित्ता कन्नस्य वासुदेवस्य बारवईं नैरिम अणुपविस्माणस्य पूरौ सपक्षिं सपडिदिशिं हवमागये तैणम से सोमिले महाणे कन्हे वासुदेवम सहसा पासिता भीये ठीये य चेव ठी भेयम कालम करई धरणीयंसी सवंगेहिम धसती सन्निवड़िये तैणम से कन्हे वासुदेवे सोमिलम महाणम पासई पासिता एवं वयासी ऐसणम देवाणुपिया से सोमिले महाणे अपथ्य पथ्ये जाव परिवज्ये जेण ममम सहोदरे कणियसे भायरे गैसुकुमाले अणगारे अकाले चेव जीव्याव वौरविये तीकट्टु सोमिलम महानम पानेहिम कड्ढावेयि कड्ढावित्ता भूमिम पाणियेणम अभोक्खावेयि अभोक्खावित्ता जेणेव सयगिहे तेणे उवागये स्वयं गिहम अनुपविठे एवं खलु जंबू समनेणम जाव संपत्तेणम अंतगड़सानम तच्च सवगस्य अट्ठमस्य अध्ययनस्य अयमठ्ठे पन्नत्ते तृतीय वर्ग का 9वां अध्ययन सुमुख कुमार नवमस्त उ उखेवो एवं खलु जंबू तेणम कालेणम तेणम समयनम बारवय्ये नैरिये जहा पड़मये जा विहरई तत्थणम बारवय्ये बलदेवे नामम राया होत्था वन्नो तत्सणम बलदेव शरण्यो धारिणी नामम देवी होत्था वन्नो तैणम सा सारी धारिणी सिंहम सुमिने जहा गोये में नवरम सुमुहे नामम कुमारे पन्नासम कन्नाओ पन्नासम दाओ 14 पूवाईं अहिजई 20 वासाईं पर्याओ शेषम तमचेव सेतुंजय सिद्धे निखेवो। इस तरह ये तृतीय वर्ग का 9वां अध्ययन समाप्त हुआ है।
तृतीय वर्ग के 10 से लेकर 13 अध्ययन एवं दुमुहेवी कुवदारेवी तिन्नवी बलदेव धारिणी सुया दारुएवी एवं चैव नवरम वसुदेव धारिणी सुए एवं अनादिठ्ठिवी वसुदेव धारिणी सुए एवं खलु जम्बू समनेणम भगवया महावीरेणम जाव संपत्तेणम अट्ठमस् अंगस् अंतर्गदसानम तच्च सवग्गस्य 13 अध्ययनस्य अयमठ्ठे पन्नत्ते। इस तरह यह तृतीय वर्ग का जो है मूलवांचन आज संपन्न हुआ है। आज का मूलवांचन यहीं तक रहेगा। शेष मूलवांचन यथा समय आप सबके सामने करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। पर्युषण आए हैं सभी हर्षाए हैं, छाया आनंद अपार ये दिन है आत्म उद्धार के। पर्युषण आए हैं सभी हर्षाए हैं, छाया आनंद अपार ये दिन है आत्म उद्धार के। पर्युषण आए हैं पूरे वर्ष के पीछे ये पर्व के दिन है आते। पूरे वर्ष के पीछे ये पर्व के दिन है आते। प्रेम क्षमा और समता का हमको पाठ पढ़ाते। प्रेम क्षमा और समता का हमको पाठ पढ़ाते। गालो जी गीत सब अब प्रेम प्यार के। पर्युषण आए हैं पर्युषण आए हैं सभी हर्षाए हैं, छाया आनंद अपार ये दिन है आत्म उद्धार के। पर्युषण आए हैं वैर विरोध आपस के एकदम से सभी मिटाओ। वैर विरोध आपस के एकदम से सभी मिटाओ। धर्म ध्यान और जप तप की झड़िया खूब लगाओ। धर्म ध्यान और जप तप की झड़िया खूब लगाओ। कहता है पर्व ये हम सबको पुकार के। पर्युषण आए हैं पर्युषण आए हैं सभी हर्षाए हैं, छाया आनंद अपार ये दिन है आत्म उद्धार के। पर्युषण आए हैं क्या खोया और क्या पाया निज अंतर आज टटोलो। क्या खोया क्या पाया निज अंतर आज टटोलो। इस पर्व का कर आराधन पाप कालिमा धो लो। पर्व का कर आराधन पाप कालिमा धो लो। मुनि कीर्ति दिन है ये जीवन सुधार के। पर्युषण आए हैं सभी हर्षाए हैं, छाया आनंद अपार ये दिन है आत्म उद्धार के। पर्युषण आए हैं सभी हर्षाए हैं, छाया आनंद अपार ये दिन है आत्म उद्धार के। पर्युषण आए हैं सभी हर्षाए हैं, पर्युषण आए हैं। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में
अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रवण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव, परमात्मा स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम श्रद्धेय श्रवण संघीय प्रमुख मंत्री श्री श्री श्रीमण जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद, भव्यात्माओं, पर्वाधिराज पर्व पर्युषण के अंतर्गत आप सभी परमात्मा प्रभु महावीर की वाणी श्री अंतकृत दशांग सूत्र का वाचन विवेचन श्रवण कर रहे हैं। मूल वाचन में आपने आज तृतीय वर्ग तक का मूल वाचन श्रवण किया है और विवेचन में कल आपने कहाँ तक का विवेचन श्रवण किया था? कल आपने कहाँ तक का विवेचन श्रवण किया था? 2 वर्ग कल हमारे संपन्न हो गए थे। द्वितीय वर्ग तक का विवेचन संपन्न हो गया था। आज तृतीय वर्ग से विवेचन प्रारंभ होगा। तृतीय वर्ग जो है इसके अंदर 13 जीवन चरितों का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। तृतीय वर्ग के प्रारंभ में पुनः एक बार जम्बू स्वामी अपने गुरुदेव आचार्य सुधर्मा स्वामी से निवेदन करते हैं, हे भगवान, यदि श्रवण यावत मोक्ष प्राप्त महावीर स्वामी ने अंतकृत दशांग सूत्र के द्वितीय वर्ग का यह अर्थ कथन किया है, तो भगवान श्रवण यावत मोक्ष प्राप्त महावीर स्वामी ने अंतगढ़ सूत्र के तीसरे वर्ग का क्या अर्थ प्रतिपादन किया है? इस पर सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू, श्रवण यावत मोक्ष प्राप्त महावीर स्वामी ने अंतगढ़ सूत्र के तृतीय वर्ग के 13 अध्ययन बताए हैं। कितने अध्ययन बताए हैं? 13 अध्ययन बताए हैं। अनियस कुमार, अनंतसेन कुमार, अनिहत कुमार, विद्वत कुमार, देवयश कुमार, शत्रुसेन कुमार, सारण कुमार, गज कुमार, सुमुख कुमार, दुर्मुख कुमार, कूपक कुमार, दारुक कुमार और अनादृष्टि कुमार। ये 13 अध्ययन हैं। इनमें इन्हीं नाम वाले राजकुमारों का वर्णन किया गया है। हे भगवान, यदि श्रवण यावत मोक्ष प्राप्त प्रभु महावीर ने अंतगढ़ दशांग सूत्र के 13 अध्ययन बताए हैं, तो हे बनते, तीसरे वर्ग के प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादन किया है? तब सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू, उस काल और उस समय में भद्दिलपुर नाम का नगर था। कौन सा नगर था? सबसे पहले वर्णन आया था आपके सामने चंपा नगरी का, उसके बाद वर्णन आया द्वारिका नगरी का, अब वर्णन आ रहा है भद्दिलपुर नगरी का। हे जम्बू, उस काल और उस समय में भद्दिलपुर नाम का नगर था। उसके ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा के मध्य भाग में श्रीवण नाम का एक उद्यान था। उस नगर में महाराजा जीतशत्रु राज्य किया करते थे। उसी नगर में नाग नाम का एक गाथापति रहता था। गाथापति का मतलब क्या होता है? जो परिवार का प्रमुख व्यक्ति हो। नाग गाथापति कैसा था? तो उसकी व्याख्या करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, वह धनी था, तेजस्वी था, विस्तृत और विपुल भवनों, शैयाओं, आसनों, यानों और वाहनों वाला था। विपुल भवन थे, विपुल शैयाएं थी, आसन थे, यान थे, वाहन थे। इतना ही नहीं तो सोना चांदी आदि धन की भी खूब विपुलता थी। वह अधर्मणों यानी जो ब्याज लेने वाले होते थे, जो पैसा रुपया लेते थे ब्याज पर, ऋण लेने वालों को अनेक प्रकार से ब्याज पर रुपया देता था। इतना धनी था कि कोई उससे ब्याज पर रुपया लेना चाहे तो वो ब्याज पर रुपया देता था। उसके यहाँ भोजन करने के अनंतर भी बहुत सारा भोजन बच जाता था। उसके घर में दास दासी पुरुष और ये तो द्विपद और गाय भैंस बकरी आदि चतुष्पद यानी 2 पांव वाले 4 पांव वाले ऐसे बहुत सारे जीव थे। वह बहुतों से पराभव को भी प्राप्त नहीं होता था और जनता में सम्माननीय था। ऐसा नाग नाम का गाथापति यानी परिवार का प्रमुख व्यक्ति उस भद्दिलपुर नगरी में रहता था। उस गृहपति की सुलसा नाम की एक भार्या थी। वह कैसी थी? तो बताया, सुलसा जो है वो शारीरिक दृष्टि से परम सुंदरी थी, आचार विचार की दृष्टि से सती साध्वी सुशीला नारी थी। भद्दिलपुर के नारी जगत में उसका सर्वोत्कृष्ट आदरास्पद स्थान था। स्त्री जगत को उस पर गौरव था, मान था। वह सुलसा क्या थी? अत्यंत सुकोमल और रूपवती थी। उस नाग गृहपति का पुत्र सुलसा भार्या का आत्मज अनियस नाम का पुत्र था। क्या नाम बताया? अनियस नाम का पुत्र था। उनका यह बेटा
अति कोमल और रूपवान था। क्षीरधात्री, दूध पिलाने वाली आदि 5 धाय माताओं के द्वारा वह परिरक्षित था। यह बात समझने जैसी है कि वो समय था जब राजाओं महाराजाओं के यहाँ तो दास दासियां होते ही थे, सेठों के घर में भी अनेक दास दासियां होते थे। यह अनियस कुमार जो है ये नाग गाथापति का पुत्र है और इसको पालन कराने वाली एक नहीं, दो नहीं, 5 धाय माताएं थी। आगे आपको बताऊंगा कि वो 5 धाय माताएं कौन सी थी। वह 5 धाय माताओं के द्वारा परिरक्षित था, यानी वे 5 धाय माताएं उसकी रक्षा करती थी, उसका लालन पालन करती थी। उसका अगला जीवन दृढ़ प्रतिज्ञा की भांति समझ लेना चाहिए। वह गिरि गुफा में उत्पन्न होने वाली चंपकलता के समान संवर्धित हो रहा था। जैसे कोई एक गुफा है, बड़ा सा पर्वत है, उसके अंदर गुफा है, उसके अंदर कोई बेल उगती है, तो उस बेल को रोज कोई पानी देने, खाद देने नहीं जाता, वो अपने आप निर्बाध रूप से बढ़ती जाती है। ऐसे ही यह अनियस कुमार जो है अपने आप समान उस चंपकलता के समान संवर्धित हो रहा था। अनियस कुमार जब कुछ अधिक 8 वर्ष का हो गया तब माता पिता ने विद्या ग्रहण करने के लिए उसको कलाचार्य के पास छोड़ा। विद्या पढ़ने के अनंतर तथा बाल भाव को छोड़कर जब अनियस कुमार भोगों को भोगने में समर्थ हो गया तब माता पिता ने उसके अनुरूप 32 कन्याओं के साथ उसका एक ही दिन में विवाह कर दिया। अब मैंने आपको बताया कि 5 धाय माताएं थी उस अनियस कुमार का लालन पालन कराने वाली। तो वो कौन सी थी? पहली थी क्षीरधात्री यानी दूध पिलाने वाली, दूसरी थी स्नान धात्री स्नान कराने वाली, तीसरी थी मंडन धात्री शरीर को विभूषित करने वाली यानी शरीर पर अलंकार आदि पहनाने वाली। जो आप अभी गहने वगैरह पहनते हो उस समय में बाल्यकाल से ही सब पहनाए जाते थे। आप भी छोटे छोटे बच्चों को कोई कड़ा, कोई अंगूठी, ऐसे कोई हार, चैन वगैरह आदि पहनाते हैं। तो एक वो थी जो मंडन धात्री यानी शरीर को विभूषित करती थी, और चौथी थी क्रीड़ा धात्री यानी जो उस बच्चे के साथ खेलती थी, उसको खेल खिलाती थी, और 5वीं थी अंक धात्री यानी गोद में रखने वाली। ये 5 धाय माताएं। और एक बात बता दूं कि ये 5 धाय माताएं केवल एक देश की नहीं हुआ करती थी, अलग अलग देश की होती थी। आचार्य भगवान अक्सर अपने प्रवचन के माध्यम से फरमाते हैं कि एक छोटा बच्चा जब उम्र में छोटा होता है तब वह अपने जीवन का अधिकांश ज्ञान प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? देख करके, समझ करके। उसका ब्रेन इतना पावरफुल होता है कि वो देख देख करके ही अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को, जो भी है उसको ग्रहण करता है। ग्रास्पिंग पावर उसकी खूब होती है। तो उस छोटे बच्चे के साथ 5 धाय माताएं रखने का कारण यही था कि वे 5 अलग अलग देश की थी, अलग अलग भाषाएं जानती थी, अलग अलग भाषा में उस बच्चे के साथ बातें करती थी। तो वो बच्चा जो है 5 धाय माताओं से उनकी भाषाओं को भी ग्रहण करता था, सीखता था। ऐसे 5 धाय माताएं कौन कौन सी? दूध पिलाने वाली क्षीर धात्री, स्नान कराने वाली स्नान धात्री, शरीर को विभूषित करने वाली मंडन धात्री, खेल आदि क्रियाएं कराने वाली क्रीड़ा धात्री, और गोद में रखने वाली अंक धात्री। ऐसी 5 धाय माताओं के द्वारा वह बालक जो है बढ़ रहा था। अनियस कुमार जब 8 वर्ष से कुछ अधिक आयु का हुआ, 8 वर्ष से कुछ अधिक आयु का हुआ यानी 8 साल से थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद उसे विद्या अध्ययन करने के लिए कलाचार्य के पास भेज दिया गया। विद्या अध्ययन करने के लिए उसे कलाचार्य के पास भेजा है। वो जमाना था कि जब बच्चा कुछ समझने लायक हो जाए, स्वयं का कार्य करने लायक हो जाए, उस समय में उसको गुरुकुल भेजा जाता था। कल आचार्य भगवान भी फरमा रहे थे कि हमारा जो पुराना समय था, गुरुकुलवास में आचार्य के सानिध्य में जब वो थोड़ा सा बाल भाव को मुक्त हो जाए तो उसको भेजते थे, और वो पढ़ लिख करके युवावस्था होने पर ही वापस घर आता था। इतने समय में वह उधर कलाचार्य के पास आश्रम में रहकर, गुरुकुल में रहकर शिक्षाएं प्राप्त करता था, विद्या अध्ययन करता था। अब वर्तमान का जमाना क्या हो गया है? 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल का हो जाए तो इसको नर्सरी में भेजो। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हम उनको देखते हैं, बच्चों का इतना वजन नहीं होता जितना उनके स्कूल के बस्ते का वजन होता है। उनको पता तो है नहीं, इतना ज्ञान उनके ऊपर थोपा जा रहा है, लादा जा रहा है। उनको टेंशन बचपन से ही आ जाता है कि मेरे को इतने मार्क प्राप्त करने हैं, इतने मार्क प्राप्त करने हैं। और इस टेंस में वो जो है बाहरी जो विकास होना है, सर्वांगीण जो विकास होना है, वह विकास नहीं हो पाता है। उस समय में 8 वर्ष का हो जाए उसके बाद उसको शिक्षा अध्ययन के लिए भेजते थे, और जब तक वो युवावस्था को प्राप्त नहीं होता तब तक ना वो माता पिता से मिलता था,
ना माता पिता उससे मिलते थे, उसका केवल एक ही लक्ष्य कि मुझे विद्याध्ययन करना है, 72 कलाओं में पारंगत होना है, ये उसका लक्ष्य हुआ करता था। और साथ ही साथ नानाविध भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना उसका लक्ष्य होता था। युवा होते ही उसके माता पिता उसके अनुरूप यानी शरीर, अवस्था, रूप, लावण्य, विद्या, विनय और शील आदि गुणों से युक्त 32 कुलीन कन्याओं के साथ उसका एक ही दिन में विवाह कर दिया। किसका? अनियस कुमार की घटना आप सबके सामने चल रही है। वह कलाचार्य के पास गया है, वहां उसने खूब ज्ञान अध्ययन आदि किया है। युवा होने के बाद वापस घर आया तो घर आते ही माता पिता ने क्या किया है, 32 कुलीन कन्याओं के साथ। कैसी थी वे कन्याएं? शरीर, अवस्था, रूप, लावण्य, विद्या, विनय और शील आदि गुणों से युक्त थी। उस जमाने में जब वर और कन्या का आपस में मिलान किया जाता था तो कुछ बातें देखी जाती थी। उनमें से एक बात थी शरीर की त्वचा समान हो, दूसरी अवस्था समान हो, तीसरी लावण्य कांति समान हो, चौथी रूप आकृति समान हो, पांचवी यौवन समान हो, छठा विद्यादि गुण समान हो और सातवां कुल समान हो। वर्तमान का समय कुछ बदल गया है, अब केवल स्टेटस देखते हैं, हमारे स्टेटस के साथ उसका स्टेटस मिलता है कि नहीं मिलता है, स्टेटस देख करके संबंध स्थापित करते हैं। वहां पर गुण देखने चाहिए, गुण कितने हैं, धर्म जीवन में कितना है। अगर धर्म जीवन में होगा तो कैसी भी परिस्थिति हो आगे बढ़ जाएंगे, धर्म जीवन में नहीं है तो फिर आगे जाके बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स जीवन में आ जाती है। तो 32 कुलीन कन्याओं के साथ उस अनियस कुमार का एक ही दिन में विवाह कर दिया गया। यदि वर और कन्या में उक्त समानताएं हो तो दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय रह सकता है। शरीर की त्वचा समान हो, अवस्था समान हो, लावण्य कांति समान हो, रूप आकृति समान हो, यौवन समान हो, विद्यादि गुण समान हो और कुल समान हो तो उनका वैवाहिक जीवन कैसे है? सुखमय रह सकता है। दोनों में परस्पर प्रेम का संवर्धन हो सकता है और दोनों अभ्युदय के मार्ग पर सुखपूर्वक चल सकते हैं। इसी कारण लौकिक व्यवहार में अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह दुख के उत्पादक और समान विवाह सुख के साधक माने गए हैं। बाल विवाह नहीं करना चाहिए। उस समय में भी बाल विवाह नहीं होता था, यहाँ तक कि विद्यारंभ का समय भी 8 वर्ष से कुछ अधिक होना चाहिए। इस अवस्था में विद्योपार्जन करने पर विद्यार्थी के शारीरिक और मानसिक विकास में किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती है। जैसे मैंने पहले बताया कि 8 साल का हो गया है तो उसको समझ आने लग गया है कि मुझे क्या करना है, क्या थोड़ा सही है, क्या थोड़ा गलत है, कुछ कुछ वो जानने लग गया है। तो उस समय में वह विद्या अध्ययन करेगा तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास निश्चित रूप से होगा, उसमें क्षति नहीं पहुंचेगी। इससे कम आयु में विद्या आरंभ कर दी जाने पर बालक के मन और शरीर पर अधिक बोझ पड़ने से उसकी शारीरिक एवं मानसिक उन्नति में बाधा पड़ सकती है। प्रस्तुत सूत्र के द्वारा सूत्रकार ने यह भी समझाया है कि प्राचीन युग में गुरुकुलवास की प्रथा थी और विद्यार्थियों को गुरुकुल में रहना होता था, वहीं रहकर कलाचार्य से विद्या अध्ययन करना होता था। इसी कारण अनियस कुमार को विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल में जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता था तो वहां केवल वो स्कूलीय शिक्षा प्राप्त नहीं करता था, जीवन के बहुत सारे ऐसे पाठ पढ़ता था जो माता पिता नहीं पढ़ा पाते थे। बहुत सारी ऐसी बातें वो सीखता था वहां पर कलाचार्य के पास रहकर कह लो, या कलाचार्य की पत्नी जो है वो उनकी माता हुआ करती थी, उस माता के पास रहकर के वो बहुत सारी ऐसी बातें सीखता था। इसी कारण अनियस कुमार को विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा गया। अनियस कुमार घर में रहकर भी पढ़ सकता था, जितना उनका अच्छा घर था, इतनी धन दौलत, इतना संपन्न थी घर में, तो घर में रहकर भी पढ़ सकता था। परंतु जिस सुविधा के साथ गुरुकुल में विद्या प्राप्त की जा सकती है वह घर में नहीं प्राप्त की जा सकती। घर में रहने से अनेकों विघ्न उपस्थित होते हैं, वातावरण अनुकूल नहीं रहता, कोलाहल और शोर छात्र के अध्ययन में बाधक बनते हैं। अतः अनुकूल वातावरण में रहकर ही विद्या का संपादन करना अधिक श्रेष्ठ और चरित्र को संयमित बनाने वाला होता है। तो इधर क्या हुआ है, अनियस कुमार जब युवावस्था को प्राप्त हुआ है तो उसका विवाह कर दिया गया 32 कुलीन कन्याओं के साथ। विवाह के अनंतर वह नागगाथापति अनियस कुमार को प्रीतिदान देते समय 32 करोड़ चांदी के सिक्के तथा अन्य 32 प्रकार की अनेकों वस्तुएं देता है। 32 पुत्र वधुएं हैं। यहाँ पर प्रीतिदान शब्द आया है, आगे आप समझेंगे उसका अर्थ। प्रीतिदान यानी ससुर के द्वारा बहू को दी जाने वाली वस्तु। एक होता है माता पिता अपनी बच्ची को देते हैं, वो दहेज कहलाता है।
दाय कहलाता है शास्त्र की भाषा में। और यहाँ पे दिया गया है प्रीतिदान। प्रीतिदान यानी ससुर की ओर से अपनी बहुओं को देने जाने वाला। तो क्या दिया है? 32 करोड़ चांदी के सिक्के, 32 अन्य अनेक प्रकार की वस्तुएं। जिस प्रकार महाबल कुमार महलों में नाटक देखता हुआ सानंद जीवन व्यतीत करता है, इसी प्रकार अनियस कुमार भी सांसारिक वैषयिक सुखों को भोगता है, आनंद भोगता है। उस काल तथा उस समय श्रीवन नामक उद्यान में भगवान अरिष्टनेमी पधारे। जनता उनका धर्मोपदेश सुनने के लिए उद्यान में पहुंची, सुनकर अपने अपने घरों में चली गई। भगवान की सेवा में अनियस कुमार भी आए, उन्होंने भी भगवान का प्रवचन सुना। प्रवचन के प्रभाव से उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अंत में गौतम कुमार की भांति ही वे भगवान के चरणों में दीक्षित हो गए। दीक्षित होने के अनंतर उन्होंने आचारांक से लेकर 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 20 वर्ष दीक्षा का पालन किया। अंत समय में 1 मास की संलेखना द्वारा शत्रुंजय पर्वत पर सिद्धगति को प्राप्त किया। सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, श्रवण यावत मोक्ष प्राप्त भगवान महावीर स्वामी ने अष्टमंग अंतकृत दशांग सूत्र के 3य वर्ग के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार अनंत सेन से लेकर शत्रुसेन पर्यंत अध्ययनों का वर्णन भी जान लेना चाहिए। सबका 32 श्रेष्ठ कन्याओं के साथ विवाह हुआ था। सबको 32 करोड़ अनेक वस्तुएं दी गई। 20 वर्ष तक संयम का पालन किया है, 14 पूर्वों का अध्ययन किया है। अंत में 1 मास की संलेखना द्वारा शत्रुंजय पर्वत पर 5 ही सिद्धगति को प्राप्त हुए हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि प्रीतिदान किसी भी हर्ष के प्रसंग पर प्रसन्नता के साथ दिया जाने वाला पुरस्कार या उपहार प्राचीन समय में प्रीतिदान के नाम से प्रसिद्ध था। ध्यान देने की बात है कि कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला धन, जिसे आजकल दहेज कहते हैं, प्राचीन समय में वो दाय कहलाता था। गौतम कुमार का जब वर्णन आया था तो उसमें दाय शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु यहाँ पर प्रीतिदान शब्द का प्रयोग हुआ है। और ये नाग गाथापति ने अपनी पुत्रवधुओं 32 पुत्रवधुओं के लिए दिया है। यह जो है उन 32 कन्याओं में ही आगे वो सारा बांट दिया गया। 3य वर्ग का 7वां अध्ययन है सारण कुमार। उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी, उसमें वसुदेव राजा राज्य करते थे। धारिणी उनकी रानी थी। उसने गर्भाधान के पश्चात स्वप्न में सिंह देखा। समय आने पर बालक को जन्म दिया, उसका नाम सारण कुमार रखा गया। उसका 50 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। पिता ने 50 दहेज दिए। तदनंतर भगवान अरिष्टनेमी के चरणों में उपदेश सुनकर वह वैराग्य को प्राप्त हुआ, साधु बना। 14 पूर्वों का अध्ययन किया। 20 वर्ष तक संयम का पालन करके 1 मास की संलेखना द्वारा शत्रुंजय पर्वत पर उसने भी सिद्धगति को प्राप्त किया है। सारण कुमार का शेष वर्णन गौतम कुमार की भांति ही समझ लेना चाहिए। हम सारण कुमार के जीवन चरित्र से यह शिक्षा ले कि जीवन को परम शांत और परम सुखी बनाना है, भोगमय जीवन को त्यागना है, योग की ओर हमें आगे बढ़ना है, धर्म में दीक्षित होकर संयम का पालन करना है। अध्यात्म साधना ही जीवन को शांत और सुखी बना सकती है। इसी के प्रताप से साधक निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता है। अध्यात्म जीवन में होगा तो निश्चित रूप से वह निर्वाण की ओर आगे बढ़ेगा। प्रत्येक मोक्ष प्राणी का यही कर्तव्य है कि वह इन महापुरुषों के जिनके वर्णन आप सुन रहे हो, इनके वर्णन से जीवन में कुछ ऐसा ग्राह्य, कुछ ऐसा ग्रहण करो कि जो आपको त्याग, वैराग्य, वितरागता की ओर आगे बढ़ाए। आगे चलते हैं 3य वर्ग के 8वें अध्ययन की ओर। 8वां अध्ययन है गज सुकुमाल। 8वें अध्ययन का उत्क्षेप समझ लेना चाहिए। उस काल तथा उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। उसके बाहर उद्यान में भगवान अरिष्टनेमी पधारे। उस काल तथा उस समय में अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान के 6 शिष्य थे। ये 6 सगे भाई थे। वर्ण, त्वचा और आयु में एक दूसरे के समान प्रतीत होते थे। उनका वर्ण नीलकमल, महिष के श्रृंग के अंतर्वर्ती भाग, गुलिका रंग विशेष और अलसी के समान था। उनका शरीर का वर्ण कैसा था तो बताया है कि नीलकमल के समान उनका जो है वो वर्ण था। उनका वक्षस्थल श्रीवत्स नामक चिन्ह से चिन्हित था। आपने तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा देखी हो तो यहाँ पर एक चिन्ह होता है वक्षस्थल पर, ऐसे उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स नाम का चिन्ह था। उनके सिर के केश फूल के समान कोमल और कुंडल के समान वर्तुल गोल अर्थात घुंघराले थे। वे वैश्रमण देव के पुत्र के समान प्रतीत होते थे। वे 6 ही एक जैसे दिखने वाले थे। आगे उसका वर्णन आ रहा है कि कैसे थे वे। सरिसया यानी समान आकृति वाले, एक जैसा आकार था। सरितया एक जैसी त्वचा थी, चमड़ी का कलर रंग एक जैसा, रूप एक जैसा। सरिवया एक जैसी आयु, एक जैसा दिखते थे।
सदृग्वय जिसे कहते हैं, उनके शरीरों की अवगाहना एक जैसी थी। उन छहों को यदि खड़ा कर दी जाए तो वे एक जैसे कद वाले प्रतीत होते थे और एक जैसी आयु वाले लगते थे। छह भाई नील वर्ण के थे। श्रीवत्सम की अवच्छा यानी उनका वक्षस्थल श्रीवत्स के चिन्ह से अलंकृत था। कुसुम कुंडल भद्दालया यानी जिनके बाल कुसुम यानी पुष्प के समान कोमल और कुंडल के समान गोल और घुंघराले थे। नलकुबर समाना यानी जो सौंदर्य लावण्य आदि गुणों से नलकुबर के समान हो उसे नलकुबर समान कहते हैं। नलकुबर कौन है? वैश्रवण देव का पुत्र कहा जाता है, जो सौंदर्य आदि गुणों से अनुपम हो। वे छह भाई जिस दिन अरिहंत परमात्मा अरिष्टनेमि के श्री चरणों में साधु बने, वे परमात्मा के श्री चरणों में आए हैं, देशना सुनी है, वैराग्य हुआ है, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के अनंतर जिस दिन वे साधु बने उसी दिन भगवान के चरणों में आए। चरणों में आकर के क्या किया है? उन्होंने वंदन नमस्कार किया है। वंदन नमस्कार करके वे परमात्मा से विनंती करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, हे भंते, हमारी हार्दिक इच्छा है। देखना, समझना बात को कि हमें निवेदन करना है तो किस तरह करना है। हे भंते, हमारी हार्दिक इच्छा है, यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो जीवन पर्यंत हम बेले बेले के तप के द्वारा अपनी आत्मा की शुद्धि करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को भावित करना चाहते हैं। अपने शिष्यों की विनीत प्रार्थना सुनकर भगवान अरिष्टनेमि कहने लगे, देवानुप्रियो, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो, परंतु शुभ कर्म करने में विलंब मत करो। परमात्मा यह लाइन अक्सर फरमाते हैं, आहा सुहम देवानुप्रिया माँ परिबंध करे है। इसका मतलब यही है कि हे देवानुप्रिय, जैसे आप आत्मा को सुख हो वैसा करो, परंतु धर्म कार्य करने में विलंब मत करो। भगवान से आज्ञा मिल जाने पर वे छह भाई जीवन पर्यंत बेले बेले तप के द्वारा अपनी आत्म साधना करने लग गए। यहां पर जो है देवानुप्रिय शब्द अक्सर मिलता है आगमों में। देवानुप्रिय यानी क्या? यानी जो आगमों के परिशीलन से पता चलता है कि देवानुप्रिय शब्द का प्रयोग बड़ा आदरास्पद माना जाता था, बड़े आदर के साथ। देवानुप्रिय यानी क्या? देवताओं को जो प्रिय हो। देवता भी तरसते। आपने अक्सर वाणी के माध्यम से भी सुना है, भजनों के माध्यम से भी सुना है, प्रवचनों के माध्यम से सुना है कि जो देवता मनुष्य भव को पाने के लिए तरसते हैं, देवताओं को भी जो प्रिय है, ऐसे मनुष्य भव में ऐसा मनुष्य भव हम सबको मिला है। तो ये देवानुप्रिय जो है, ये देवताओं को भी जो प्रिय है। इस शब्द द्वारा वक्ता संबोधित व्यक्ति के प्रति अपनी आदर तथा स्नेहपूर्ण भावना को व्यक्त करता है। वे छह अनगार, अनियस आदि, उन्होंने क्या किया है? परमात्मा से आज्ञा प्राप्त की है। कौन सा तप करने की? बेले बेले तप करने की। वे छह अनगार किसी समय बेले के पारने के दिन क्या करते हैं? प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करते हैं। साधु के जीवन की चर्या आ रही है आप सबके सामने। जैसे आप अक्सर प्रवचनों में जाते हो, कुछ साधु संतों से मिलते हो, कुछ साधु कुछ कहते हैं, कुछ साधु कुछ कहते हैं, परंतु आगम में साधु की जो चर्या बताई है वो इस तरह से है कि क्या करना है? बेले के पारने के दिन प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया है। गौतम स्वामी की भांति ही जीवनचर्या करते हुए भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में निवेदन करते हैं, हे भगवान, आज हमारा बेले का पारना है और हम चाहते हैं कि हम छह भाई 3 भागों में विभक्त हो जाए। 6 भाई है, 3 भाग में विभक्त हो जाएंगे तो एक भाग में कितने हुए? 2 हुए। इस तरह हम 3 भागों में विभक्त हो जाएं और द्वारिका नगरी में भिक्षा के लिए भ्रमण करें। इसके लिए आप श्री की आज्ञा चाहते हैं। यह भी हमारे यहाँ एक विधान है कि साधु गोचरी के लिए जाए तो परस्पर ना जाए, गुरु के पास जाए, गुरु को वंदन करे, उनकी आज्ञा ले और उसके बाद गोचरी के लिए जाए। गोचरी लेकर के आए तो पहले गुरु को दिखाए, गुरु के सामने आलोचना करे कि मैं इन घरों में गया, ये चीज लेकर के आया हूँ, सारी चीज उनको दिखाए। अभी आपने कल्प सूत्र के अंदर पहले ही दिन शमित मुनि जी के मुखारविंद से सुना होगा कि शिष्य गोचरी गया, गोचरी लेके आया, सारी घटना आपने सुनी है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो इस तरह ये साधु की चर्या है कि वो गोचरी जाते समय भी गुरु की आज्ञा ले, गोचरी लेकर के आए तो पुनः सबसे पहले गुरु से मिले, गुरु को बताए गोचरी, तो वो इस तरह द्वारिका नगरी में भिक्षा के लिए भ्रमण करने की आज्ञा मांगते हैं। अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए भगवान अरिष्टनेमि कहते हैं, हे देवानुप्रियो, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। भगवान की आज्ञा मिल जाने पर 6 अनगार अरिहंत अरिष्टनेमि को वंदन नमस्कार करके सहस्राम्र वन से निकलते हैं और निकलकर 3 संघाड़ों में विभाजित होकर चपलता और शीघ्रता को छोड़कर शांत भाव से द्वारिका नगरी में यावत
भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं। वे 6 मुनि हैं, उन्होंने 3 सिंघाड़े बना लिए, 2-2 का एक सिंघाड़ा। उनकी दिनचर्या कैसी थी, तो यहाँ पर बताया है कि पहले प्रहर में साधु क्या करे, स्वाध्याय करे। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितना भी समय है उसे 4 भागों में बांट दो, यानी पोरसी आए स्वाध्याय करे, दूसरी पोरसी में ध्यान करे, तीसरी पोरसी में प्रतिलेखना करके, पात्र की प्रतिलेखना करके गुरु की आज्ञा लेकर के फिर भिक्षा के लिए जाए। इस तरह उन्होंने भी उसी तरह किया है और वो भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं। वे 6 मुनि इकट्ठे नहीं गए, प्रत्युत 2-2 की टोली बना करके गए। यहाँ पर बताया कि साधु को भिक्षा के लिए कैसे जाना है। चपलता रहित होकर के, संभ्रांति से रहित होकर के, 2 हाथ प्रमाण भूमि को देखते हुए, इरिया समिति का पालन करते हुए जहाँ द्वारिका नगरी थी वहां आते हैं। आकर के साधु वृत्ति के अनुसार धनी निर्धन आदि सभी घरों में भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं। यहाँ पर 3 बातें विशेष प्रेरणादायक है। पारने के दिन उन्होंने पहले प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया, तो ऐसा साधु मुनिराज को करना चाहिए। फिर गुरुजनों की आज्ञा ली, आहार आदि के लिए गए। भिक्षा के लिए जाने वाले साधक को चपलता, चंचलता और संभ्रांति से रहित होकर शांत भाव से गमन करना चाहिए। और आगे बताया उच्च, नीच और मध्यम कुलों में भिक्षार्थ भ्रमण करना चाहिए। वो समय था जब मुनि जो है वो नगर के बाहर रहते थे, भिक्षा के लिए ही नगर में आते थे। वर्तमान में समय बदल गया तो हम आप सबके मध्य रहने लग गए, परंतु उस समय में अलग रहते थे। तो जब गोचरी के लिए आते थे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे भगत जो है उनके ही घर जाऊंगा, या जो जैन धर्म का पालन करते हैं उनके ही घर जाऊंगा। भगवान आगमों में यहाँ वर्णन आता है कि उच्च नीच मध्यम तीनों कुल में। तो उच्च कुल कौन से, राजा आदि के राजभवन, सत्ता एवं संपदा की दृष्टि से उच्च कुल कहलाते हैं। श्रेष्ठ धनी व्यापारी आदि के भवन मध्यम कुल, और 1 मंजिला छोटी झोपड़ी आदि में रहने वाले भवन निम्न कुल कहे जाते हैं। साधु इन सभी कुलों में सामुदानिक रूप से यानी समता भाव से, समभाव से भिक्षा के लिए जाते थे। अब वो भिक्षा के लिए निकले हैं, निकल करके कहाँ आए हैं, द्वारिका नगरी में भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं। 3 संघाड़ों में से एक संघाड़े के दोनों मुनि, कितने, एक संघाड़े में कितने मुनि हुए, 2 मुनि। वे दोनों मुनि द्वारिका नगरी के साधारण, असाधारण तथा मध्यम गृहों में भिक्षा के लिए घूमते हुए महाराजा वसुदेव की रानी देवकी के घर में प्रविष्ट हुए। तब देवकी ने घर में आते हुए मुनियों को देखा तो कैसे हुई है, प्रसन्नता से फूली नहीं समाई। क्या कहती है, स्वागत है मुनिवर आए हैं, स्वागत है मुनिवर आए हैं, मेरे सौभाग्य सवाए हैं, मेरे सौभाग्य सवाए हैं, स्वागत है मुनिवर आए। घर बैठे ही गंगा आई, घर बैठे ही गंगा आई, कितनी ऊंची है पुण्याई, कितनी ऊंची है पुण्याई, मैंने शुभ दर्शन पाए हैं, स्वागत है मुनिवर। वह देवकी महारानी जैसे ही मुनियों को आते हुए देखती है, प्रसन्नता से भर जाती है, पुलकित हो जाती है, प्रसन्नता से फूली नहीं समाती है। जैसे ही मुनियों को देखा अपने आसन से उठी, उठ करके 7-8 कदम आगे गई। आगे जाकर के मुनियों को दक्षिण की ओर से 3 बार प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके उनको वंदन नमस्कार किया, और वंदन नमस्कार करके पूर्ण आदर भावों के साथ भोजन गृह में मुनियों को लेकर के आई। आकर के वहां पर सिंह केसर नामक लड्डुओं से एक थाल भरा था, उसे मुनियों को बहराया, फिर वंदना नमस्कार किया और मुनियों को विदा किया। आप सबके लिए ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि साधु साध्वी घर पर गोचरी आए तो कैसे आपका व्यवहार होना चाहिए। कोई साधु साध्वी को आते देखो, जैसे ही आपकी दृष्टि साधु साध्वी की ओर पड़े तो उठ करके 7-8 कदम आगे चल करके जाओ, जाकर के उन्हें वंदन नमस्कार करो, वंदन नमस्कार करके विनंती के साथ उनको घर में लेकर के आओ। आकर के आहार दान जो कुछ भी है, ऐसा नहीं है कि
अच्छा अच्छा ही बहराना है, जो कुछ है। कई बार मैं देखता हूँ घरों में गोचरी जाते हैं, मान लो अवसर नहीं हो तो कुछ बहनें जो है ऐसी कलपती है, महाराज आज तो कुछ अवसर ही नहीं है। फिर कुछ के हृदय में बहुत दुख होता है, महाराज तो आए मैं कुछ बहरा नहीं पाई। तो ऐसा नहीं, जो अनुकूल है, जो बहराने योग्य है, जो अचित वस्तु है, उसका बड़े भावों के साथ आहार दान देना, बड़े भावों के साथ। कल भगवान ने आपको बताया था कि रेवती महारानी ने केवल आहार दान देकर के तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लिया। तो इतनी श्रेष्ठ ऊंची भावना वस्तु का मूल्य नहीं है, मूल्य भावों का है। जैसे आपने सुना था ना कि श्री कृष्ण महाराज उनके घर गए थे, केले के क्या खाए थे, छिलके खाए थे विदुर के घर पे। बाकी भोग तो पड़े रह गए और छिलकों में ही उनको इतना आनंद मिला। तो भावों के ऊपर की बात है, पूर्ण भावों के साथ जो है वो आहार दान देना चाहिए। महारानी देवकी ने क्या किया है, महारानी देवकी ने सिंह केसर नामक लड्डू जो मोदक थे उसका एक थाल भरा और वो मुनियों को बहराया। सिंह केसर मोदक क्या होते हैं, तो यहां पर बताया गया है कि जिन लड्डुओं में 84 प्रकार की विशिष्ट वस्तुएं डाली जाती है वे सिंह केसर मोदक कहलाते हैं। शेर की गर्दन पर जैसे बाल छोटे छोटे होते हैं, ऐसे बारीक बारीक दानों से निर्मित वो मोदक कहलाते हैं। वे मोदक का नाम सिंह केसर मोदक होता है। तो उस महारानी देवकी महारानी ने क्या किया है, उनको पहले संघाड़े को जो है आहार दान दिया है और आहार दान दे करके वंदन नमस्कार किया है और वंदन नमस्कार करके मुनियों को विदा किया। अब एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे मुनिया आ रहे हैं गोचरी लेकर के, तो उस समय में आवश्यक नहीं है कि आप 3 बार उठ बैठ के वंदना करो, क्योंकि हाथ में जोड़ है, गोचरी की वजन है। भावों के साथ मथेण वंदना में गुरुदेव चल रहे हो तो उस समय में भी 3 बार उठ बैठ के वंदना करने की आवश्यकता नहीं है। हाथ जोड़ो, मथेण वंदना में दूर से भावों के साथ आपको अपनी क्रिया इस प्रकार करनी है कि गुरु की क्रिया में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इस तरह से आपकी क्रिया हो। तो देवकी महारानी ने पहले वंदन किया, उनको भोजनशाला में लेके आई, आहार दान दिया, पुनः वंदन किया, 7-8 कदम छोड़ने के लिए गई और वापस क्या कहती है, भंते पुनः पधारना, कृपा करना, लाभ देना। इस तरह उसने मुनियों के पहले संघाड़े को जो है विदा किया है। उसके बाद उन साधुओं, पहले मुनियों के जाने के अनंतर दूसरा संघाड़ा भी द्वारिका नगरी के उच्च, असाधारण, नीच, सामान्य तथा मध्यम, न साधारण और न असाधारण मध्यम श्रेणी के गृहों में भिक्षा के निमित्त भ्रमण करता हुआ देवकी देवी के घर में आ पहुंचा। देवकी देवी ने प्रथम संघाड़े की भांति ही पहला संघाड़ा गया, जितना आदर मान सम्मान बहुमान पहले संघाड़े के मुनियों का किया है, उसी तरह दूसरों संघाड़े का भी उतना ही आदर मान सम्मान अभ्युत्थान वंदन नमस्कार आदि से सत्कार सम्मान करते हुए उन्हें भी क्या किया है, सिंह केसर नामक मोदकों का लड्डू जो है वो बहराए हैं और उनको भी विदा किया है। उसके बाद उन साधुओं की तीसरी टोली द्वारिका नगरी के असाधारण साधनता मध्यम श्रेणी के लोगों में घरों में भिक्षा के लिए भ्रमण करती हुई देवकी देवी के घर आ गई है। माता देवकी जैसे ही उनको देखती है पुनः प्रसन्न होती है, 7-8 कदम चल करके जाती है, मुनियों को लेकर के आती है, आकर के उन्हें सिंह केसर मोदक बहराती है और बहराने के बाद वो मुनियों की सेवा में एक निवेदन करती है, हे भंते, हे आदरास्पद मुनिवर, कृष्ण वासुदेव की द्वारिका 9 योजन चौड़ी 12 योजन लंबी है, प्रत्यक्ष अलकापुरी के समान स्वर्गपुरी के समान है। इतनी विशाल नगरी में श्रमणों साधुओं को साधारण असाधारण तथा मध्यम श्रेणी के लोगों के घरों में भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए क्या आहार पानी प्राप्त नहीं होता? क्या कारण है कि श्रमणों को आहार पानी के लिए बार बार एक ही घर में आना पड़ता है? ये उसके भीतर में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, जो तीसरे संघाड़े को गोचरी बहराने के बाद उसने अपनी जिज्ञासा मुनियों के सामने रखी है कि ये 9 योजन लंबी 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी ऐसी अलकापुरी, इंद्र के समान, देवताओं के समान, स्वर्गपुरी के समान ये द्वारिका नगरी है, इसमें क्या संतों को आहार पानी नहीं मिलता है जो बार बार एक ही घर में उनको भिक्षा के लिए आना पड़ता है? तब
वो मुनि तीसरे संघाड़े के दो मुनि उत्तर देते हुए कहते हैं, हे देवानुप्रिय, हे भद्रे, कृष्ण वासुदेव की नगरी बड़ी विशाल है, देवलोक के समान है, इसमें भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए श्रमणों साधुओं को आहार पानी नहीं मिलता, ऐसी कोई बात नहीं। कृष्ण महाराज की द्वारिका में साधुजनों को आहार पानी को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है, सभी घरों में सुविधापूर्वक आहार पानी प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात यह है कि साधु जिस घर में एक बार आहार के लिए जाते हैं, बिना कारण दोबारा उस घर में आहार के लिए नहीं जाते। क्या कह रहे हैं? एक बार जिस घर में गोचरी के लिए जाते हैं, बिना कारण उसी समय दोबारा आहार के लिए नहीं जाते हैं, दूसरी बार या तीसरी बार आहारात नहीं जाते हैं। देवानुप्रिय, वास्तव में बात क्या है? तो वास्तव में बात यह है कि हम भद्दिलपुर नगरी के निवासी नाग गृहपति के पुत्र है, हमारी माता सुलसा सेठानी है, हम छहो सगे भाई है, एक जैसे प्रतीत होते हैं, रूप लावण्य आकृति में हम सब एक जैसे हैं। हमने अरिहंत परमात्मा अरिष्णेमी के श्री चरणों में दीक्षा धारण की है और दीक्षा धारण करने के बाद हमने ये संकल्प किया है कि हम क्या करेंगे, जीवन पर्यंत बेले बेले तप की आराधना करेंगे। और उसी तरह हम आज बेले के पारने के लिए परमात्मा की आज्ञा लेकर के निकले हैं। हमने जो है पहले प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया, तीसरे प्रहर में प्रतिलेखना आदि करके परमात्मा को वंदना करने के पश्चात हम निकले हैं और निकल करके हम यहाँ पर आए हैं। पहले जो आए थे मुनि वो अन्य हैं और हम अन्य हैं, ऐसा जो है वो दोनों मुनि जो है वो बता रहे हैं, हे भगवान, हम जो है वो जो आए थे वो अन्य है और हम जो है वो अन्य है। वो माता प्रश्न करती है उन तीसरे संघाड़े के दो मुनियों से, किस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुझको दुलराया है, सौभाग्य से ही मैंने गुरुवर चरणों का दर्शन पाया है। एक रूप रंग एक कांति है, छहो देव पुत्र से शोभित हो, उस मात पिता का नाम कहो, जिन्होंने गोद खिलाया है। वो मुनि कहते हैं, हे देव की महारानी सुन ले, हम बार बार नहीं आए हैं, है एक समान छह भाई हम, छहो एक मात के जाए हैं। वो मुनि अपनी सारी घटना वहाँ पर बता रहे हैं। माता ने भी प्रश्न पूछा है, मुनियों ने उसका उत्तर दिया कि वो जो पहले आए थे वो अन्य थे और हम अन्य हैं, वो हमारे जैसे ही दिखने वाले हैं, हम छहो सगे भाई हैं, परंतु हम पहली बार ही आपके घर गोचरी आए हैं। इस प्रकार मुनियों ने माता की जिज्ञासा का, शंका का समाधान किया और जिस दिशा से आए थे उस दिशा की ओर चले गए। ये पाठ यह बताता है कि जो संयमशील मुनि है वो सदगृहस्थ के घर में बार बार गोचरी के लिए नहीं जाए। एक साधु एक घर में एक बार ही गोचरी जा सकता है। कई बार लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए तो पूछते हैं, महाराज साहब आप यहाँ रह रहे हो, आपको यहाँ गोचरी पानी की साता है? तो मैं अक्सर कहता हूँ हाँ, यहाँ पर 7-8 घर है, 10 घर है, और एक दिन तो आचार्य भगवान का उपवास होता है, बाकी सब संतों की भी तपस्या होती है, दूसरे दिन पारणा होता है। दृष्टि से देखा जाए तो हम एक घर में 2 बार, दूसरी बार तो नंबर आता ही नहीं, दूसरे पारने के दिन ही वापस नंबर आता है। तो इस तरह हम अपनी कल्प मर्यादा के अनुसार ही यहाँ पर रहते हुए जो है भिक्षा ग्रहण करते हैं, गोचरी ग्रहण करते हैं। संयमशील मुनिराज, जितनी बार भी आपके घर गोचरी आए उतनी बार आपको श्रद्धा भक्ति भाव के साथ, एक जैसे भावों के साथ उनको आहार पानी का लाभ देना चाहिए, अपेक्षित वस्तुएं उनको बहरानी चाहिए। कोई भी संदेह भीतर में उत्पन्न हो जाए तो उस संदेह को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी शंका भीतर में उत्पन्न हुई है तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
और तीसरी बात मैंने पूर्व में बताई दी है कि एक से अधिक बार भिक्षा के लिए नहीं जाए। अब इधर देवकी उन श्रमणों के चले जाने के बाद देवकी देवी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे पोलासपुर नगर में अतिमुक्त कुमार श्रमण ने बाल्यावस्था में कहा था कि हे देवानुप्रिय, तू वैश्रमण कुमार के तुल्य और समान वर्ण वाले 8 पुत्रों को जन्म देगी। इस भारतवर्ष में अन्य कोई माता ऐसी नहीं होगी जो इस प्रकार के पुत्रों को जन्म देगी। क्या वह कथन मिथ्या निकला? क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि एक जैसे, एक आकृति वाले, एक रूप, एक रंग, एक कांति वाले 6 पुत्र तो मेरे घर गोचरी आ चुके हैं। तो क्या वो उस मुनि का कथन जो है वो असत्य है? उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, तो वो सोचती है मैं जाती हूं, परमात्मा तो यहीं पर है, वो केवल ज्ञानी केवलदर्शी है। मैं अरिहंत परमात्मा अरिष्टेमी के श्री चरणों में वंदन नमस्कार करके उनसे यह प्रश्न पूछूंगी। उसने अपने सेवकों को बुलाया, शीघ्र चलने वाले बैलों से सुसज्जित धर्मरथ को तैयार करवाया। आज्ञा मिलते ही सेवकों ने शीघ्रगामी वृषभों से युक्त रथ को तैयार किया है। जिस प्रकार देवानंदा ब्राह्मणी भगवान महावीर के चरणों में उपस्थित हुई थी, उसी प्रकार देवकी देवी भी परमात्मा के श्री चरणों में गई है। तब परमात्मा तो केवल ज्ञानी केवलदर्शी सब जानने वाले, जैसे ही देवकी देवी परमात्मा के सम्मुख गई है, उसने वंदन नमस्कार किया है, तो परमात्मा सामने से कहते हैं, देवकी, इन 6 अनगारों को देखकर क्या तुम्हारे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, यह संकल्प उत्पन्न हुआ कि पोलासपुर नगर में जो अतिमुक्त मुनि ने भविष्यवाणी की थी वह सत्य सिद्ध नहीं हुई है और इसकी वस्तुस्थिति जानने के लिए तुम यहाँ पर आई हो? तब देवकी महारानी कहती है, भगवान, जो आपने कहा है वह सर्वथा सत्य है। मैं इसी उद्देश्य से आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। अब पुनः प्रश्न उपस्थित होता है कि देवकी जब छोटी थी, मतलब उस समय में क्या अतिमुक्त कुमार ने जो है वो श्रमण ने क्या भविष्यवाणी की थी? तो कहते हैं, अतिमुक्त कुमार नाम के श्रमण कंस राजा के छोटे भाई थे। जिस समय कंस की रानी जीव्यशा देवकी के साथ क्रीड़ा कर रही थी, उसी समय अतिमुक्त कुमार जीव्यशा के घर में भिक्षा लेने के लिए गए। आमोद प्रमोद में मग्न जीव्यशा ने अपने देवर मुनि को आते हुए देखा तो उपहास करना प्रारंभ कर दिया। वो उनके साथ ठिठोली करने लग गई और कहती है, देवर आओ, तुम भी मेरे साथ क्रीड़ा करो, इस आमोद प्रमोद में तुम भी भाग लो। इस प्रकार जब मुनि की ठिठोली हंसी की तो मुनि अतिमुक्त कुमार जीव्यशा को कहते हैं, हे जीव्यशे, जिस देवकी के साथ तुम क्रीड़ा कर रही हो, इसी देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8 पुत्र उत्पन्न होंगे। ये पुत्र इतने पुण्यात्मा होंगे, इतने सुंदर होंगे कि पूरे भारतवर्ष में अन्य कोई स्त्री ऐसे पुत्रों को उत्पन्न नहीं करेगी। परंतु इसी देवकी का 7वां पुत्र तुम्हारे सुहाग को खत्म करेगा। इस देवकी का 7वां पुत्र तेरे पति को मारकर आधे भारतवर्ष पर राज्य करेगा, आधे भारतवर्ष पर राज्य करेगा। इस प्रकार की बात देवकी देवी ने बचपन में सुनी थी। भगवान अरिष्टेमी के 6 शिष्यों को देखकर देवकी देवी को अतिमुक्त मुनि द्वारा कही गई बचपन की बात याद आ गई। तब उसके हृदय में संकल्प पैदा हुआ कि जब मैं पोलासपुर नगर में थी तो उस समय में मुझे ऐसा कहा था कि तुम 8 पुत्रों को जन्म दोगी और भारतवर्ष में कोई ऐसी माता नहीं होगी जो इस प्रकार के पुत्रों को जन्म नहीं देगी। तो मन ही मन कहती है, समझ नहीं आता कि क्या करे, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। यह प्रत्यक्ष दिख रहा है कि सुलसा सेठानी नागगाथापति के ये 6 पुत्र एक जैसे हैं। तो वह परमात्मा के से अपनी शंका का समाधान पाने के लिए परमात्मा के श्री चरणों में आई है। वो कैसे आई है? तो यहाँ पर बताया, धर्म रथ पर बैठ करके। धर्म स्थान पर आना है तो उसके भी कुछ नियम है। अधिक शरीर जो है विभूषित ना हो, परिपूर्ण कपड़े हो, अधिक वस्त्रालंकारों से विभूषित नहीं होना चाहिए। धर्म सभा में जाना है तो 5 अभिगम, सचित का त्याग, अचित का विवेक, उत्तरासंग, अंजलिकरण और एकाग्रमन, इन 5 अभिगम के साथ मुनियों के चरणों में जाना चाहिए। तो उधर माता जो है देवकी अरिष्टेमी के श्री चरणों में आई है। परमात्मा कहते हैं कि क्या देवकी तुम्हारे मन में ऐसी शंका उत्पन्न हुई है? तो भगवान, आपने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य है। मैं इसी उद्देश्य से आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। उस समय में परमात्मा कहते हैं, हे देवानुप्रिय, उस काल तथा उस समय में भद्दिलपुर नाम का नगर में नाग नाम का सेठ निवास करता था। वह पूर्णतया संपन्न था।
नागरिकों में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। सेठ नाग की धर्मपत्नी का नाम सेठानी सुलसा था। वह सेठानी सुलसा जब बाल्यावस्था में थी, जब वो छोटी सी थी, तब किसी निमित्तज्ञ ज्योतिषी ने उसके संबंध में कहा था कि यह लड़की निंदु होगी। निंदु यानी क्या है? यह मरे हुए बच्चों को पैदा करेगी, इसके मरे हुए बच्चे उत्पन्न होंगे। ज्योतिषी की बात सुनकर सुलसा ने बाल्यकाल से ही हरिणयगमेशी देव का आराधन आरंभ कर दिया था। उसने हरिणयगमेशी देव की एक प्रतिमा बनवाई। प्रतिमा बनाकर वो रोज क्या करती है? स्नान करती है। अनिष्ट परिहारार्थ प्रायश्चित करके आर्द्रपट यानी गीली साड़ी के साथ पूजा करने योग्य फूलों के द्वारा वह उस प्रतिमा की पूजा करती और उसके बाद दोनों घुटनों को टेक करके उसको प्रणाम करती। किसको? उस हरिणयगमेशी देव की जो प्रतिमा उसने बनाई थी उसको वो प्रणाम करती। और यह सब कुछ करने के बाद ही वह आहार निहार करती। सारा कुछ जो है सुच्चे मुंह करती थी, आहार निहार बाद में करती थी, अन्य कामों में प्रवृत्ति होती थी। तदनंतर सुलसा सेठानी की भक्ति, प्रचुर सत्कार, सम्मान से हरिणयगमेशी देव आराधित हो गया, यानी वह प्रसन्न हो गया। तब प्रसन्न हुए हरिणयगमेशी देव ने सुलसा सेठानी की अनुकंपा निमित्त उस पर दया भाव लाकर सुलसा और तुम्हें दोनों को एक समय में ही रजस्वला होने की व्यवस्था कर दी। देवमाया से तुम और सुलसा दोनों एक समय में रजस्वला बनने लगी। तुम दोनों ने एक ही समय में गर्भ धारण किया, उसका परिवहन किया और एक ही समय में बालकों को जन्म दिया। तब सुलसा पर अनुकंपा करके देव ने मृतक बच्चे को अपने दोनों हाथों में उठाकर तुम्हारे पास ला करके छोड़ दिया, स्थापित कर दिया। और तुम्हारे बच्चों को उठा करके उसने जो है सुलसा के पास ले जा करके पहुंचा दिया, छोड़ दिया। अतः देव की ये पुत्र सेठानी सुलसा के नहीं, तुम्हारे ही है। किसने फरमाया है? अरिहंत परमात्मा अरिष्टनेमी भगवान कहते हैं कि हे देवकी, ये जो पुत्र है ये तुम्हारे ही है। जब ये बात उसने सुनी है तो आगे क्या घटना घटती है यथा समय आप सबके सामने रखूंगा। निंदु यहां पर शब्द आया है। निंदु शब्द का मतलब होता है मृत प्रस्रविणी, यानी जिसके बच्चे मृत पैदा हो उसको निंदु कहते हैं। मृत बालक दो तरह के होते हैं, एक तो गर्भ से ही मरे हुए पैदा होने वाले और दूसरे पैदा होने के बाद मर जाने वाले। प्रस्तुत प्रकरण में निंदु से प्रथम अर्थ का ग्रहण ही अभिष्ट प्रतीत होता है, यानी मरे हुए ही पैदा होने वाले। और हरिणयगमेशी देव की यहाँ पर बात आई है। हरिणयगमेशी देव के दो अर्थ बताए हैं। हरि यानी इंद्र के नैगम यानी आदेश की इच्छा रखने वाला देव, इंद्र की आदेश की इच्छा रखने वाला देव हरिणयगमेशी देव। और दूसरा अर्थ दिया है इंद्र का नैगमेशी नामक संबंधी एक देव जो हरिणयगमेशी सौधर्म देवलोक के स्वामी महाराजा शक्रेंद्र का सेनापति देव होता है। इधर देव की अभी समोसरण में ही है। परमात्मा से उसे यह ज्ञात हो गया है कि ये बच्चे सुलसा सेठानी के नहीं, तुम्हारे ही है। आगे क्या होता है यथा समय आप सबके सामने रखने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। आगमे तिविहे पन्नत्ते तंझा सुत्तागमे अत्थागमे तद्भयागमे एहवा श्रीश्रुत ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागे होते में आलूम जम्वा इधम बच्चा मिलियम हिणखरम अचखरम पय हिणम मिण हिणम जोगिनम गौसनम सुट्ठू दिन्नम दुट्ठु परीक्षम अकाले कौ सज्जाओ कालेण कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो जो में देवसी अय्यारो को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्यूषण आया, भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्यूषण आया, तन मन ध्यान लगानानी आया पर्व पर्यूषण आया, तन मन ध्यान लगानानी आया पर्व पर्यूषण आया हो। सम्यक नीर से अपने मन की मैल सभी अब धो लो, सम्यक नीर से अपने मन की मैल सभी अब धो लो। कर्मों ने कब से जकड़ा है दुष्कर्मों को खोलो, कर्मों ने कब से जकड़ा है दुष्कर्मों को खोलो। अवसर फिर नहीं आना। आचार्य भगवान पधार रहे हैं। जय हो विजय हो।